गर्मियों का मौसम था। सूरज की तपिश से सभी लोग पानी की कमी और गर्मी से बेहाल हो गए थे। पानी की कमी से कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही थी। इंसानों के साथ साथ जानवरों और पक्षियों के जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा था। वही एक कौवा भी पानी की कमी से पीड़ित था। कौवा काफी समय से प्यासा था। पानी की तलाश में कौवा जंगल से निकला और गांव की तरफ आ गया। गांव के एक छोटे से घर के बाहर एक मटका देखकर कौवा रुक जाता है। मटके के अंदर थोड़ा सा पानी था जो कौवे की प्यास बुझा सकता था। हाँ, इस पानी को मेरा ही इंतजार था। मुझे मटके का पानी पीना है, पर कैसे पीऊं? मटके में तो थोड़ा सा ही पानी है। इसे किसी तरह थोड़ी ऊंचाई तक ला सकूं तो मैं ये पानी पी सकता हूँ। हाँ, अगर मैं मटके के अंदर कंकर डालता हूँ तो पानी थोड़ी ऊंचाई तक आ जाएगा, फिर मैं वो पानी पी सकूंगा। कौवा बाजू में पड़े कंकर उठाता है और उस मटके के अंदर डालने लगता है। धीरे धीरे मटका कंकरों से भर जाता है। पानी इतनी ऊंचाई तक आ जाता है कि कौवा वो पानी पी सके। अरे वाह, मजा आ गया। मेरी मेहनत रंग लाई। पानी के बिना है जीवन अधूरा, पानी करे सबके जीवन को पूरा। पानी का पहचानो मोल, बूंद बूंद है इसकी अनमोल। जंगल में ऊंची पेड़ की डाली पर एक कौवा अपना घोंसला बना के रहता था। उसी पेड़ के पास एक बिल में एक बड़ा डरावना सांप रहता था। एक दिन कौवे ने अपने घोंसले में अंडे डाले और वो खाना ढूंढने निकल पड़ा। अंडों की सुरक्षा के लिए घोंसले में कौवा नहीं था। ताजे अंडे की गंध सांप के बिल तक पहुंच गई। सांप अपनी भूख मिटाने के लिए अंडों की ओर पेड़ पर निकल पड़ा। अंडों की रखवाली करने के लिए कोई नहीं देखकर सांप ने झट से दोनों अंडे खा लिए। कौवा घोंसले पर लौटा तो वहाँ पे अंडे नहीं थे। अरे मेरे अंडे किसने चुराए? मैं उस चोर को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कौवे ने दोबारा अंडे डाले और अंडे चोरी करने वाले को पकड़ने के लिए पेड़ की डाली पे छिप गया। थोड़ी ही देर में अंडों की गंध से सांप फिर से घोंसले की ओर आया और अंडे खाने लगा। कौवा गुस्से में आकर बाहर निकला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडे खाने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? अरे गहरे नट्टू खैरे। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। काले कौवे मत कर ज्यादा काव काव, किसी बच्चे को जाके डराओ। सांप हंसते हंसते वहाँ से निकल जाता है। कौवे को ये समझ नहीं आता कि वो सांप को कैसे सबक सिखाए। तभी उसे अपनी दोस्त लोमड़ी की याद आती है। अरे क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो भाई? दोस्त, एक बड़ा सांप मेरे सारे अंडे खा जाता है। मुझे उसे सबक सिखाना है, मगर उसका सामना मैं अकेले नहीं कर सकता। अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, डरो मत। तुम एक काम करो, बाजू के तालाब में राजकुमारी नहाने आती है। वो अपना हार निकालकर किनारे पे रखती है। उसका हार उठाकर तुम उड़ जाना। मेरा हार, सिपाहियों पकड़ो उसे, सिपाहियों पकड़ो उसे। जब सिपाही तुम्हारा पीछा करेंगे तब तुम हार को सांप के बिल में डाल देना। लेकिन उससे क्या होगा? अरे तुम भी एकदम खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ वाली बात करते हो यार। पहले जो बोला वो करो, फिर देखो मजा। लोमड़ी ने जैसे कहा बिल्कुल वैसा ही कौवे ने किया।
और राजकुमारी का हार सांप के बिल में डाल दिया। अनजान सांप बिल से बाहर निकला और सिपाहियों ने उसे मारना शुरू कर दिया। आखिर सांप बिल छोड़कर भाग गया। सिपाहियों ने सांप का बिल तोड़ दिया। कव्वे का बदला पूरा हुआ। कव्वे ने अपने दोस्त लोमड़ी का शुक्रिया अदा किया और निश्चिंत होकर अपने घोंसले में रहने लगा। एक गांव में एक गरीब किसान अपने बीवी और नन्हे बच्चे के साथ रहता था। उसके पास एक वफादार कुत्ता भी था जिसका नाम सुल्तान था। सुल्तान अब बूढ़ा हो चुका था। उसके सभी दांत गिरने की वजह से वो खाना भी चबा नहीं पाता था। सुल्तान अपनी जवानी में सभी चोरों के छक्के छुड़ा देता था, पर अब बुढ़ापे की वजह से कोई चोर उसे डरता नहीं था। इसीलिए किसान थोड़ा नाराज था। अब इस बूढ़े सुल्तान की देखभाल मैं नहीं कर सकता। मैं इसे जंगल में छोड़ देता हूँ। पर हम इस हालात में उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। सुल्तान उसके दोस्त भेड़िए की मदद लेने की सोचता है। वो तुरंत जंगल में भेड़िए के पास जाता है। भेड़िया उसकी बातें सुनकर दुखी हो जाता है। वो सुल्तान को एक तरकीब बताता है। अगले दिन किसान हमेशा की तरह अपने बीवी के साथ खेती का काम करने के लिए जाता है और अपने बच्चे को एक पेड़ के पास रखता है। सुल्तान उस बच्चे की रखवाली के लिए वहाँ बैठता है। अचानक उसका दोस्त भेड़िया वहाँ पर आता है। अब तुम भौंको और मेरे पीछे दौड़ो। ये देखकर किसान और उसकी बीवी डरकर उसके पीछे भागने लगते हैं। सुल्तान अपनी पूरी जान लगाकर भेड़िया के पीछे भागता है। भेड़िया जंगल की एक अंधेरी गुफा में घुस जाता है। सुल्तान भी उसके पीछे पीछे जाता है। ये लो, अब तुम इस बच्चे को लेकर वापस जाओ। फिर तुम्हारा मालिक तुमसे खुश होगा और मालिक का तुम पर विश्वास बढ़ जाएगा। शुक्रिया मेरे दोस्त। बच्चे को सुल्तान के साथ सही सलामत देखकर किसान खुश हो जाता है और वो सुल्तान से माफी मांगता है। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। उसी रात भेड़िया किसान के घर जाता है। अरे दोस्त, तुम अचानक यहाँ कैसे? मैंने तुम्हारे लिए जो किया है उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? बोलो दोस्त, तुम्हें क्या चाहिए? देखो, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे तुम्हारे मालिक की एक भेड़ खानी है। क्या? नहीं, मैं तुम्हें भेड़ नहीं दे सकता। तुम नहीं दोगे तो मैं छीन लूंगा। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। चुपचाप निकल जाओ। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी भेड़ खाएगा तू। रुको रुको भेड़िया, रुको रुक। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सुल्तान। कई दिन गुजरने के बाद भेड़िया अपने दोस्त जंगली सुअर को बुलाता है। मुझे सुल्तान से बात करनी है। जाओ, उसे बुला के लाओ। तुम्हें भेड़िया ने बुलाया है। सुल्तान अंदाजा लगाता है कि भेड़िया ऐसे ही मुझे नहीं बुलाएगा। वो जरूर मुझ पर हमला करेगा। इसलिए सुल्तान उसकी दोस्त बिल्ली को साथ लेके जाता है, जिसकी पूंछ दूर से तलवार जैसे दिखती थी। ये सुल्तान का बच्चा तुम्हें मारने के लिए तलवार लाया है। मुझे मरना नहीं है, मैं यहाँ छिप जाता हूँ। मैं भी छुप जाता हूँ। सुअर पास की झाड़ी में छुप जाता है और भेड़िया पास ही के पेड़ पर चढ़ जाता है। सुल्तान को लगता है कि भेड़िया अभी तक आया ही नहीं। तभी पास की झाड़ी में कुछ हिलने की आवाज आती है। बिल्ली को लगता है कि वहाँ कोई चूहा है, इसलिए वो वहाँ जोर से झपट मारती है तो सुअर डरकर भागने लगता है। बचाओ, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। वो जो पेड़ पर है ना, उसके कहने पे मैं आया हूँ। हैं? अरे दोस्त, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त तुम्हें मिलने आया है। नीचे आओ। ये सोचकर कि भेड़िया होकर भी मैं एक कुत्ते से डर गया, भेड़िया बहुत शर्मिंदा था। एक अच्छा दोस्त ना हो पाने की वजह से उसे बुरा भी लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो सामने आया, बूढ़े सुल्तान ने उसे बिना बोले गले लगा लिया। भेड़िए ने सुल्तान से माफी मांगी
और अपनी दोस्ती कायम रखने का वचन दिया।